आप क्लास 9th के हो, 10th के हो या फिर आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, जावा में एक छोटी सी मिस्टेक आपका पूरा का पूरा कोड रेड कर देती है। आप सोचते हैं कोड सही लिखा है, लॉजिक भी सही लिखा है, तब भी एरर आ जाती है। एक छोटी सी चीज दिखाता हूं आपको। इंट a इज इक्वल्स टू 10। कभी आप इक्वल का गलत यूज करते हो, कभी आप वैल्यू जो होती है उसको आप गलत टाइप की ले लेते हो, और कभी आप डेटा टाइप गलत ले लेते हो, और कभी कभी आप ऐसा वर्ड ले लेते हो जो कि अलाउड ही नहीं है। और सबसे शॉकिंग बात तो यही है, ये गलती सिर्फ बिगिनर्स ही नहीं, जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो भी कर देते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे ऑपरेटर की, लिटरल की, और जो हमारा कीवर्ड यूज होता है फॉर अ वेरिएबल। समझ में आ गया? तो शुरू करते हैं हम। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? सिंबल यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस। ऐसे स्पेशल टाइप के सिंबल्स जो कि हमारे ऑपरेशंस में यूज किए जाते हो। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, हम इंट a इज इक्वल टू 10, इंट b इज इक्वल टू 20 और इंट c इज इक्वल टू क्या करते हैं, a प्लस बी करते हैं अगर, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि हमारा जो ऑपरेटर है हमारा यहाँ पे प्लस और इक्वल्स टू है। यहाँ पर ये ऑपरेटर्स क्या किए जा रहे हैं, यूज किए जा रहे हैं एक स्पेसिफिक ऑपरेशन के ऊपर। समझ में आ रहा? ये स्पेसिफिक ऑपरेशन यहाँ पे क्या हो रहा है, 10 को असाइन किया जा रहा है ए में, और यहाँ पर स्पेसिफिक ऑपरेशन एडिशन का हो रहा है। समझ में आ गया? तो ऑपरेटर्स हमारे क्या होते हैं, ऐसे टाइप के स्पेशल सिंबल्स जो कि हमारे ऑपरेशंस में क्या कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो। समझ में आ रहा है? यूज हो रहा हो उनका। ठीक। फिर इनके कुछ ऑपरेटर्स के कुछ टाइप्स होते हैं। जैसे हमारा सबसे पहला तो असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, फिर हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर हो गया, फिर हमारा रिलेशनल ऑपरेटर हो गया, फिर हमारा लॉजिकल हो गया, फिर यूनरी हो गया और टर्नरी हो गया। ठीक है। तो इन इन सारे ऑपरेटर्स को हम क्या करेंगे, बारी बारी समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो असाइनमेंट ऑपरेटर मैंने बता ही दिया आपको कि ये बेसिकली क्या करता है, वैल्यू को असाइन करने में हेल्प करता है। ठीक है। फिर हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जैसे हमारे जो मैथ्स में सिंबल्स यूज होते हैं, प्लस माइनस डिवाइड, वही सारे सिंबल्स हमारे इसमें यूज होते हैं बेसिकली ऑपरेशंस के लिए। ठीक है। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर हो गया। फिर हमारा आता है रिलेशनल ऑपरेटर। ये क्या करता है, आपको एक वर्ड बताता हूं सबसे पहले। हमारा ऑपरेंड होता है। ठीक है। ऑपरेंड क्या चीज, जैसे हमारा ये ए और ये बी लिया है ना, तो ये ए और बी हमारा क्या होते हैं, ऑपरेंड। तो ये जो ऑपरेटर्स होते हैं ये किसके ऊपर वर्क करते हैं, ऑपरेंड के ऊपर। ठीक है। तो हमारा जो रिलेशनल ऑपरेटर होता है, रिलेशनल ऑपरेटर दो ऑपरेंड के रिलेशन को बताता है। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए कि यहाँ पर a इज ग्रेटर देन b। यहाँ पर क्या है, देखिए, क्या a ग्रेटर देन b है, तो यहाँ पर कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स। क्यों क्यों कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि देखिए a के अंदर 10 है और b के अंदर 20 है, इस वजह से। ठीक है। तो रिलेशनल ऑपरेटर का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। कौन कौन से रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे ग्रेटर देन हो गया, स्मॉलर देन हो गया, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू हो गया, स्मॉलर देन और इक्वल्स टू हो गया। तो ये सारे हमारे कौन से टाइप के होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। फिर हमारा आता है लॉजिकल ऑपरेटर। जैसे एक एग्जांपल ले लो, a इज ग्रेटर देन b एंड a इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू b। ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर क्या है, चलो स्मॉलर ले लो, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू मैंने थोड़ी डिफरेंट ली है ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर क्या है, a इज स्मॉलर देन b एंड a इज स्मॉलर देन और इक्वल्स टू b। तो यहाँ पर आपने क्या, एक दो कंडीशंस का यूज किया है। तो इन दो कंडीशंस में से आपने पहली वाली कंडीशन को देखा, तो जो पहली वाली कंडीशन है मेरी, वो कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। क्यों, a b से छोटा ही तो है। ठीक है। ऐसे ही हमारा a इज स्मॉलर देन और इक्वल्स टू b, स्मॉलर देन और इक्वल्स टू बी, यानी इन दोनों में से कोई एक हमारी ट्रू होनी चाहिए। तो यहाँ पे स्मॉलर तो है ना, तो यानी कि हमारा जो पहली वाली है वो भी ट्रू हो गई, और जो दूसरी वाली है वो भी ट्रू हो गई। और लगा है एंड। एंड का मतलब है कि दोनों कंडीशन हमारी क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। ठीक है। तो हमारा फाइनली आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट कहूँ या फिर फाइनली जो पूरी हमारी कंडीशन है वो क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। समझ में आ गया? तो ये लॉजिकल ऑपरेटर हमारा ऐसे वर्क करता है। समझ में आ गया? फिर आता है हमारा यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर क्या होता है, ऐसा ऑपरेटर जो एक ऑपरेंड पे क्या कर रहा हो, वर्क कर रहा हो। जैसे आपने ए प्लस प्लस देखा होगा, ठीक है, पोस्ट इंक्रीमेंट।
तो यहाँ पर क्या ये एक ही ऑपरेंड है और उस पर क्या कर रहा है, ये ऑपरेटर वर्क कर रहा है ना। तो जो यूनरी ऑपरेटर होता है वो हमारा बेसिकली एक ऑपरेंड पे क्या करता है, वर्क करता है। फिर आता है हमारा क्या, टर्नरी। टर्नरी ऑपरेटर बेसिकली क्या होता है, शॉर्ट हैंड होता है हमारा किसका, इफ एल्स का। ठीक है, अभी आने वाली वीडियोस में मैं इफ एल्स वगैरह, कंडीशनल स्टेटमेंट्स और लूपिंग स्टेटमेंट्स वगैरह भी बताऊंगा। तो इस सीरीज में बने रहें और इस वीडियो को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें प्लीज मेरे चैनल को। तो यहाँ पर क्या है, टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, शॉर्ट हैंड होता है इफ एल्स का। तो टर्नरी ऑपरेटर बेसिकली हमारा ये दो सिंबल्स को कंबाइन करके बनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा कंडीशन होती है हमारी यहाँ पे, और हमारे पास दो स्टेटमेंट्स होते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये वाला जो स्टेटमेंट होता है ये ट्रू का स्टेटमेंट होता है और ये वाला किसका होता है, फॉल्स का स्टेटमेंट। अगर हमारा ये जो कंडीशन है ये अगर ट्रू होता है तो हमारा ये इस क्वेश्चन मार्क के इधर वाला क्या होगा, स्टेटमेंट चलने लगेगा, वरना कौन सा वाला, ये वाला चलेगा। समझ में आ गया। तो ये था हमारा क्या, टर्नरी ऑपरेटर्स। ठीक है, तो आप ऑपरेटर्स का यहाँ पर एक चार्ट देख पा रहे होंगे। इस चार्ट को प्लीज स्क्रीनशॉट ले लें और इसको तैयार कर। ठीक है, देखते हैं लिटरल्स क्या होता है। लिटरल्स आर फिक्स्ड वैल्यूज रिटन डायरेक्टली इन अ प्रोग्राम। यानी कि जो लिटरल्स होते हैं वो ऐसी फिक्स्ड वैल्यूज होते हैं जिनको हम डायरेक्टली अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे इंट a इज इक्वल टू अगर 10 लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 10 है हमारा, ये 10 क्या होता है, एक लिटरल है। ठीक है, तो इसकी देखिए फिक्स्ड वैल्यू है ना, और ये हम क्या करते हैं अपने प्रोग्राम में, इनको हम यूज करते हैं डायरेक्टली। समझ में आ गया। तो अब बहुत सारे टाइप्स के लिटरल्स होते हैं। जैसे सबसे पहला तो ये वाला जो होता है ये इंटीजर लिटरल है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर इंटीजर वैल्यू को लिखा गया है। ऐसे ही हमारा कैरेक्टर लिटरल होता है जिसमें हम ABCD का यूज करते हैं समथिंग, या कोई कैरेक्टर का यूज करते हैं। समझ में आ गया। ठीक है, इसको हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में क्या करते हैं, बंद करते हैं। तो ये हमारा क्या है, कैरेक्टर लिटरल है। ऐसे ही हमारा फ्लोटिंग लिटरल होता है। फ्लोटिंग लिटरल बोलो या डबल लिटरल बोलो। ठीक है, जैसे 12.4। ठीक है, तो ये वाला जो होता है ये हमारा क्या होता है, फ्लोटिंग लिटरल। ठीक है, फिर ऐसे ही हमारा एक आता है स्ट्रिंग लिटरल। जैसे मैं अपना नाम लिख दे रहा हूँ, आपको तो पता ही होगा मेरा नाम। ठीक है, तो शारिक स्ट्रिंग लिटरल हो गया। समझ में आ गया। तो ये सारे टाइप्स के हमारे क्या होते हैं, लिटरल्स होते हैं, जो कि हमारे प्रोग्राम में डायरेक्टली यूज किए जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कीवर्ड्स के बारे में। आर रिजर्व्ड वर्ड्स इन जावा दैट हैव प्री डिफाइंड मीनिंग। ऐसे रिजर्व्ड वर्ड्स, रिजर्व समझ में आता है कि पहले से ही उनका काम फिक्स्ड है। समझ में आया। तो ऐसे रिजर्व्ड वर्ड दैट हैव प्री डिफाइंड मीनिंग, जिसकी पहले से ही कुछ मीनिंग्स को फिक्स कर दिया गया है कि इसका काम ये होगा, इसका काम ये होगा, आप इसको किसी और काम में नहीं ला सकते। समझ में आया। तो उन्हें हम बोलते हैं कीवर्ड्स। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप इंट यूज करते हो, डबल यूज करते हो, है ना, क्लास यूज करते हो। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं जावा के अंदर, जिनका कुछ स्पेसिफिक काम है। ये क्लास बनाने के काम आता है, ये डबल वैल्यूज को लेने में काम आता है, ये इंटीजर वैल्यूज को लेने में काम आता है इसका। ठीक है, तो अब समझो मेरी बात, इनका हम कहाँ यूज नहीं कर सकते। इनका हम यूज, जैसे आप क्या करते हो, आप नॉर्मल इंट a इज इक्वल टू 10 लेते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो वेरिएबल लिया है, इस वेरिएबल की जगह पे आप कुछ ऐसे कीवर्ड्स का, मतलब कोई भी कीवर्ड्स का आप यूज नहीं कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल, इंट क्लास इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो यहाँ पर आपने a की जगह पे क्लास ले लिया है, तो ये भी वर्ड ही, तो आप इसको वेरिएबल समझोगे, लेकिन ये पहले से ही ये क्या है, कीवर्ड बना हुआ है, ये पहले से ही इसका कुछ मीनिंग प्री डिफाइंड कर दिया गया है। तो इस वजह से हम इसको यहाँ पर नहीं ले सकते, तो ये गलत है। समझ में आया। सेम ऐसे ही अगर आप क्या कर रहे हो, क्लास बना रहे हो एक, ठीक है, मान लो क्लास एरिया बना रहे हो, ठीक है, तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये एक कीवर्ड नहीं है। अब इसकी जगह पर अगर मान लो आप क्लास स्कैनर यूज कर रहे हो, ठीक है, आपने क्लास का नाम रखा है स्कैनर, तो ये चीज यहाँ पे गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये कीवर्ड है जिसका कुछ पहले से प्री डिफाइंड मीनिंग है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर यूज नहीं कर सकते हो एज अ क्लास नेम, और एज अ वेरिएबल नेम आप यहाँ पे नहीं यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए, जो जावा है, जावा के अंदर टोटल 50 कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, ये आपको स्क्रीन पर ये कीवर्ड्स दिख रहे होंगे। ठीक है, तो इसको आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, 5-6 आप एग्जांपल में लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
अब देखिए, इसमें एक फैक्ट की बात बताता हूँ। इसमें आपको ये वो दिख रहे होंगे गो टू एंड कॉन्स्ट। तो ये जो गो टू एंड कॉन्स्ट होते हैं, ये होते तो रिजर्व्ड वर्ड हैं, लेकिन हमारी पूरी जावा में इनका कहीं पर भी यूज नहीं है। तो अब एक और बात बताता हूँ। जैसे आप मान लीजिए स्कैनर का एस यहाँ पर क्या है, कैपिटल है, ठीक है, तब तो ये कीवर्ड है। समझ में आ रहा? तो अगर आप मान लीजिए क्या कर दे रहे हैं, बाय चांस आप गलती से स्मॉल एस लिख दे रहे हैं यहाँ पर, तो ये इसको क्या कर देगा, कंपाइल कर देगा। सही है, मतलब ये चीज, अगर स्कैनर का एस कैपिटल होता तब वो कीवर्ड की तरह बिहेव करता। स्कैनर का एस हमने कर दिया स्मॉल, तो ये अब कीवर्ड की तरह यूज नहीं होगा। ठीक है, तो आप इसको एज अ नेम आप ले सकते हो। समझ में आ गया? लेकिन आप ये गलती मत करना, क्योंकि अगर एक एग्जामिनर है, वो एग्जामिनर यहाँ पे काट देगा आपके नंबर्स। ठीक है, तो बेसिकली हमारे तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो बहुत ज़्यादा बेसिक में आपके काम आते हैं जावा के अंदर, तो ये तीनों मैंने बहुत अच्छे से बता दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ में मैं इसके आगे और अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेकर के आने वाला हूँ। मैं एक सीक्वेंस में चल रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपका एक सीक्वेंस बना रहे और आपको वो सारी चीज़ें तैयार हो जाए। समझ में आ गया? इस चैनल को आप सब्सक्राइब तो करिए, साथ में क्या करिए, अपने फ्रेंड्स को भी ये सर्कुलेट कर दीजिए प्लेलिस्ट, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए थोड़ी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।